दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, बिटकॉइन या किसी भी फॉरेक्स करेंसी पेयर में, तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको पूरा समझ आ जाएगा कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन फॉरेक्स। एंड इट इज़ अ कंप्लीट शॉर्ट कोर्स, आप ऐसा लगा लो क्रैश कोर्स, जिसको देखने के बाद आप ट्रेडिंग करना तो चालू कर दोगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो आपको काम आएगा ट्रेडिंग को सीखने में, ठीक है। सबसे पहला सवाल होता है, सर ट्रेडिंग को सीखने से पहले सर ट्रेडिंग को करे कहाँ? तो करने के लिए, ट्रेड को करने के लिए जो हम प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे फॉरेक्स के अंदर, देखो अगर आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो ना फॉरेक्स, मैं एक बहुत ही एकदम कट टू कट वीडियो बनाना प्रेफर करता हूँ, बिना अनकट रॉ अनफिल्टर्ड वीडियो, राइट, जिससे आपको कनेक्शन फील हो। तो इंडिया में जो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, ध्यान से सुनना। यू हैव 2 ऑप्शंस। नंबर 1 ऑप्शन इज योर, ध्यान से देखो, नंबर 1 ऑप्शन इज योर FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, जहां पर आप इजीली इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड नंबर 2 इज योर CFD ब्रोकर। ओके, CFD ब्रोकर, ये 2 ऑप्शन है जहां पे आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो तो ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के साथ अलाइंड होती है। इनका क्या होता है कि अगर आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में इंडिया में ट्रेड कर रहे हो ना, तो इट इज 100% लीगल, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप इसमें गोल्ड, US स्टॉक्स, फॉरेन करेंसी पेयर सब में ट्रेड कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। जो भी विड्रॉल आप करोगे वो प्रॉपर GST कट के आएगा आपके पास, आपके नाम का सारी चीजें सरकार के पास जाएगा। आपको ITR फाइल करने की भी एज सच उतनी टेंशन नहीं है। रिलैक्स होकर आराम से आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो सबसे बेस्ट है आज के टाइम पे, तो वो है शार्क एक्सचेंज। आपको इंटरनेट पे तमाम तरीके की प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलती होगी, FIU रजिस्टर्ड मत करना, सब स्पॉन्सर्ड है, सच बता रहा हूं, लुट जाओगे। FIU रजिस्टर्ड में लोग इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन शार्क एक्सचेंज पे, जहां पे मैं ट्रेड करता हूं, जहां पे मेरे 7 लोग ट्रेड करते हैं, यहां पे किसी प्रकार का कोई आपका ऐसा चार्ज नहीं होता है। चार्जेस इतना कम है कि आप पूछो मत। प्लस यहां पे एक 30 डे चैलेंज चल रहा है शार्क एक्सचेंज के अंदर, जहां पर आप अगर 1 रुपए भी प्रॉफिटेबल होना मंथ के एंड में, ध्यान से सुनना, अगर आप मंथ के एंड में 1 रुपए भी प्रॉफिटेबल अगर आप यहां ट्रेड करते हो, सिर्फ 1 रुपए, तो आपको 30,000 रुपए तक आपका जो ट्रेडिंग फीस लगा होगा पूरा का पूरा वापस हो जाएगा। तो फ्री में आप ट्रेड करोगे, बाकी प्रॉफिट लॉस आपका, ट्रेडिंग का कोई फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 25,000 रुपए पूरे महीने में ट्रेडिंग फीस दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो वो पूरा वापस हो जाएगा अगर आप प्रॉफिटेबल 1 रुपए भी प्रॉफिटेबल हो। तो अभी तक शार्क एक्सचेंज ने जेन्युइनली 10,40,20,361 रुपए से ज्यादा पैसे लोगों को बांट दिए हैं। लोगों ने इसको विड्रॉ कर लिया अपने बैंक में और खर्च कर दिया। मतलब ये वो पैसा है जो लोगों का पैसा है एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए शार्क एक्सचेंज बेस्ट है। एंड शार्क एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करते हो तो सबसे अच्छी बात आपके लिए ये भी है कि मेरी एक कम्युनिटी, वैसे तो मेरा बहुत बड़ा कम्युनिटी है, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाह रहे हो तो आपको मेरी कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी, आज नहीं तो कल, ठीक है। एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर आप मेरे लिंक से शार्क एक्सचेंज में अकाउंट खोलोगे ना, तो आपको इस ग्रुप में, गोल्ड एंड क्रिप्टो का जो ये लीगल ग्रुप है ना, इसके अंदर एंट्री मिल जाएगी। आप देखो, आज सुबह ही इसमें मैंने एक ट्रेड दिया था, आप एक बार ट्रेड खुद ही देख लो, रिजल्ट आपको दिखाता हूं मैं। 3:47 पे मैंने बोला लोगों को गोल्ड बाई करने, ठीक है। 3:47 पे बोला था और 4:34, लगभग 50 मिनट, 45 टू 50 मिनट के अंदर बूम फट गया। ये वो चार्ट है जो मैंने लोगों को यहां पे बोला था बाई करने, एंड आफ्टर 50 मिनट बूम खत्म। और ये तो सिर्फ एक झलक है, ऐसी तो बहुत चीजें हैं। प्लस आप इसमें मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। टोटल 146 लोग इसके अंदर है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस है। अगर आप जल्दी अकाउंट खोल के डिपॉजिट करके मेरे पास आओगे शार्क एक्सचेंज के अंदर, मुझे टेलीग्राम पे DM कर देना, मैं टेलीग्राम लिंक भी नीचे डाल दूंगा अपना। वहां पे आपको मुझे DM करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना डिपॉजिट का, मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो दूसरा प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली, दैट इज योर CFD ब्रोकर, नॉट COD, दैट इज योर, दिस इज योर CFD ब्रोकर। अब ये CFD क्या होता है बेसिकली? ये एक
डेरिवेटिव ब्रोकर होता है जो जहां पर एक्चुअली में लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। आपने एक्सनेस एक्सएम का नाम सुना होगा, तो ये वो ब्रोकर्स है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं जहां मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं। ये देखो, ये है प्लेटफॉर्म, आपको दिख रहा होगा, यहां पर हम लोग पर्सनली ट्रेड करते हैं। मेरा इनफैक्ट अभी एक ट्रेड चल रहा है, इसमें लगभग आप देख सकते हो 5 पेटी के आसपास का सौदा चल रहा है। इसमें मैंने गोल्ड को बाई करने बोला था। अगर आप इसमें अकाउंट खोलते हो तो आपको इस ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जिसमें 2261 लोग जुड़े हुए हैं और 2 लोगों का अभी भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। लेट मी कंफर्म देम। ओके, आप अगर देखोगे इसमें भी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट एक ट्रेड मैंने दिया था। मैंने लोगों को बोला था बेसिकली कि गोल्ड को यहां पे बाई करना। बेसिकली एक ट्रेड दिया था मैंने बोला था लोगों को गोल्ड को बाई करना। फट गया ये ट्रेड थोड़े देर के अंदर ही। आप देख सकते हो यहां पे थोड़े देर के अंदर गोल्ड फट गया पूरा, बूम बूम बूम, खत्म, सारे टारगेट हिट। तो ये जो ब्रोकर होते हैं ना, सीएफडी ब्रोकर, एक तो सबसे पहले इनकी खासियत ये है कि इनके चार्जेस बहुत कम होता है। अगर आप इनमें गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको फीस एकदम ना के बराबर लिटरली देना होता है, ना के बराबर। पूरा एक गोल्ड बाई सेल करने के लिए आपको लिटरली $20 देना पड़ता है। तो बहुत अच्छा चीज़ है, यहां पर आप ट्रेड करते हो बेसिकली। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जब आप अपना पैसा डिपॉजिट एंड विड्रॉल करते हो ना, क्रिप्टो के थ्रू होता है इसमें पैसा विड्रॉल एंड डिपॉजिट। और अगर आप लेट्स सपोज यूपीआई से भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल करते हो, जैसे मेरा देखो रियल अकाउंट में ट्रेड चल रहा है, तो यहां पे क्या होता है कि जब आप डिपॉजिट करते हो तो आपका जो पैसा है वो इंडियन यूजर के पास ही जाता है। ऐसा नहीं है, सरकार कहती है कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, ध्यान से सुन लो, सरकार कहती है अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपका पैसा देश के बाहर फॉरेक्स ब्रोकर पे नहीं जाना चाहिए। अब ये एक्सएम है, एक्सएम क्या करता है, ये अपने अकाउंट पे पैसा नहीं लेता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, इनके खुद के एजेंट्स हैं, उनके अकाउंट में ये अपना आपका पैसा डलवाएगा। आप जो डिपॉजिट करोगे $100, और वो सामने से एक्सएम को बता देगा कि फलाना बंदे ने डिपॉजिट मारा है एक्सएम के अंदर, $100 मुझे दिए, इसके अकाउंट में $100 रिफ्लेक्ट कर दो। एंड विड्रॉल भी सेम प्रोसेस से होगा अगर आप यूपीआई करोगे। और अगर आप क्रिप्टो करोगे तो क्रिप्टो में तो कोई है ही नहीं, उसका तो कुछ तोड़ ही नहीं है, वो तो कोई नहीं ट्रैक कर सकता। तो इसीलिए लोग यहां पे ट्रेड करते हैं और यहां पे मोटा पैसा बनता है। ठीक है, यहां पे बड़े बड़े सिस्टम होते हैं। देखो, मैं दोनों के लिए समझा देता हूं। अगर आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हो, ब्रोकर को मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले, आप फॉरेक्स क्यों करते हो, लोग क्यों स्टॉक मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स में आते हैं? क्योंकि यहां पे लेवरेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत हैवी लेवरेज। एक्सएम के अंदर आओगे तो भैया, अगर आप यहां पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत भयंकर लेवरेज मिलेगा आपको। ओके, मैं चलो एक काम करता हूं, मैं इस ट्रेड को बुक कर लेता हूं प्रॉफिट। ठीक है, जो बहुत बहुत हो गया, ऑलमोस्ट मिल गया मुझे इसमें जितना चाहिए था। ठीक है, तो मैं इस ऑर्डर को भी काटता हूँ, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आए अपन, एंड मैं आपको एक बार लेवरेज समझा देता हूँ, लेवरेज कितना मिलता है। तो लेवरेज में मैं आपको आने वाले टाइम पे आगे बताऊंगा। चेंज लेवरेज, आपको दिखेगा कि इसमें लगभग आपको यहाँ पे 1000 गुना का लेवरेज मिल रहा है फॉरेक्स के अंदर। ये सबसे बड़ी चीज है जो कि इंडियन ब्रोकर्स में आपको नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ, इंडियन ब्रोकर, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करोगे तो वहां पे आपको इतना बड़ा लेवरेज मिलेगा ही नहीं, नेवर, मिल ही नहीं सकता। लेकिन यहां पे मिलता है। वहीं अगर आप शार्क एक्सचेंज में भी करते हो ट्रेड, तो वहां भी गोल्ड के अंदर लिटरली, अगर आप आओगे ना यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे मैं ट्रेड नाउ पे क्लिक किया, मुझे मान लो यहाँ पे ट्रेड करना है, लेट्स सपोज XAU USDT, तो यहाँ पे भी गोल्ड है ट्रेड करने के लिए। आप प्राइवेट में आओगे समझ जाओगे। तो यहां भी अगर आप देखोगे तो 75x का लेवरेज एटलीस्ट यहां भी है। फॉरेक्स ब्रोकर में अपन 100x का लेवरेज में ट्रेड करते हैं या 75x के लेवरेज में ट्रेड करेंगे, दैट्स इट। तो यहां पे ये चीज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरेक्स का कहानी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया ब्रोकर। अब ब्रोकर, अब आपके ऊपर आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। मैं बोलूंगा अगर आपका कैपिटल कम है एंड अगर आपको इंडिया में लीगली करना है, यूएसडीटी का लफड़ा चाहिए ही नहीं, टैक्स का लफड़ा नहीं चाहिए, कोई चीज का लफड़ा नहीं चाहिए, इतने इन्फ्लुएंसर की मत सुनो, इधर उधर मत जाओ, पैसा बर्बाद हो जाएगा। बेटर है शार्क एक्सचेंज में आओ। मैं खुद करता हूँ, मेरे सारे मेंबर जेन्युइनली करते हैं, उनका बनता है यहाँ पे, बात खत्म। मैं बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा मुझे शो शा प्रमोशन की जरूरत नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता। मेरे लोग बढ़िया बना रहे हैं, बात खत्म, मैं खुश हूँ। तो आपके लिए शार्क एक्सचेंज है। अगर आपके पास क्रिप्टो, यूएसडीटी, ये सब आप मैनेज कर सकते हो, टैक्स वैक्स का आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको मोटा सौदा खेलना है देन आपको फिर एक्सएम में आना चाहिए। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी अकाउंट में खोलकर आप मेरे प्राइवेट को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब ये तो होगी पहली चीज। अब ट्रेड करते कैसे, ध्यान से सुनना। जब आप फॉरेक्स में आते हो ना दोस्तों, तो इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, क्या क्या है, बेसिकली क्या है। स्टॉक्स अवेलेबल है, जितनी भी कंपनी है, अडानी, उसके बाद HDFC, HUL, बैंक्स हो गए, ICICI, बड़े बड़े बिजनेसेस हो गए जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, राइट। उनके शेयर्स को आप खरीद बेच सकते हो, तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। लेकिन वहां पे वॉल्यूम नहीं है, वोलैटिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है। अगर आप देखोगे ना, मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूं इंडियन मार्केट का। अगर आप बिल्कुल नए हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी समझ आएगा। अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, लेट्स सपोज अगर आप रिलायंस में ट्रेड करते हो, या फिर चलो आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है,
निफ्टी क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट को दर्शाता है कैसा है क्या नहीं है। अगर आप इसके चार्ट को देखोगे मेरी जान, तो आपको दिखेगा ये चार्ट क्या है, ये चार्ट व्हाट इज दिस, कितने गैप्स हैं इन चार्ट में, यहां गैप है, यहां गैप है, यहां गैप है, यहां गैप है, मूव ही नहीं आता है पूरे दिन में। तो अगर मूव आएगा ही नहीं, मान लो आपने ट्रेड लगाया कि यहां से मैं बाई साइड का ट्रेड लगा रहा हूं, मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा बनेगा, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है, मार्केट बीच में ट्रैवल करना है ना, ऊपर जा रहा है नहीं नीचे, तो आप तो फंस जाओगे उसमें। यही वजह से, इसी रीजन की वजह से लोग इंडियन मार्केट छोड़ करके फॉरेक्स में आते हैं, क्योंकि यहां पे कम पैसे से अच्छा खासा हो जाता है काम, ठीक है। तो फॉरेक्स में कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स बहुत बड़ा है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, पहले मैं खोल देता हूं कोई चार्ट, ठीक है, मैं खोल लेता हूं XAU, बेसिकली गोल्ड को हम लोग XAU USD कहते हैं, ठीक है ना, फॉरेक्स के अंदर, ध्यान से सुनना। अब मान लो लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूं, देखो फॉरेक्स अगर यहां पे ऐसे देखो, इंडियन मार्केट अगर इतना बड़ा है दोस्त, तो फॉरेक्स मार्केट लिटरली इतना बड़ा है, ठीक है। इंडियन मार्केट चलता है मंडे टू फ्राइडे, सुबह के 9:30 बजे से लेकर के दोपहर के 3:30 बजे तक, 9:15 से 3:30 बजे तक, ये इंडियन मार्केट की टाइमिंग है। अभी तो और भी चेंजेस आ गए हैं इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग को लेकर के, जिसके बाद तो और ही दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइमिंग है, अगर आप देखोगे 9 बजे से लेकर के दोपहर के 3:30 बजे तक। लेकिन फॉरेक्स की जो टाइमिंग है, ये भी मंडे टू फ्राइडे ही फॉरेक्स रहता है। फॉरेक्स में भी जो आप ट्रेड करते हो मंडे टू फ्राइडे, बट मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे मार्केट खुला रहता है, 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे 24 आवर यहां पे मार्केट खुला रहता है। आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो, अलग अलग सेशंस होते हैं। सेशंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किस किस इंस्ट्रूमेंट पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपके पास है गोल्ड में ट्रेड करने के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है, बिटकॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स करेंसी पेयर होता है, जो डॉलर होते हैं, USD JPY है ना, यूरो USD, उसके बाद आपको यूएस के कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करना है, जैसे इंडियन स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हो, अगर आपको यूएस के स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप वो भी यहां पे कर सकते हो। एप्पल, गूगल, Amazon, टेस्ला, ये सब आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। फिर आप सिल्वर पे ट्रेड कर सकते हो, क्रूड ऑयल पे ट्रेड कर सकते हो, इथेरियम पे ट्रेड कर सकते हो। वो सारे इंस्ट्रूमेंट, उन सारी चीजों पे आप ट्रेड कर सकते हो जो इंस्ट्रूमेंट पूरे दुनिया में ग्लोबली ट्रेड हो रहे हैं। इंडियन मार्केट में क्यों मूव कम है, क्यों लोग इंडियन मार्केट छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि हम इंडियंस लोग ही इसमें ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन फॉरेक्स में पूरा दुनिया ट्रेड कर रहा है, सिर्फ हम ही नहीं, इंटरनेशनल दुनिया के जितने भी बैंक्स हैं ये सब मिलकर फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। दिस इज द रीजन फॉरेक्स की इतनी ज्यादा डिमांड है ओवरऑल वर्ल्ड में, और बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, आए दिन फॉरेक्स की डिमांड बढ़ रही है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम लोग बिगिनर है तो हमें किस पे ट्रेड करना चाहिए फॉरेक्स के अंदर। तो देखो, अगर आप बिगिनर हो, इनफैक्ट बिगिनर नहीं भी हो, अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो, फॉरेक्स में ट्रेडर बनना चाहते हो, तो दो चीज में महारत हासिल करो, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और बिटकॉइन, बस। गोल्ड और बिटकॉइन में से भी गोल्ड एक ऐसा चीज है जिस पे ट्रेड करने के लिए सारे इंडियन ट्रेडर्स खींचे चले आ रहे हैं फॉरेक्स के अंदर, क्योंकि गोल्ड में जो मूव आता है ना दोस्त, चुम्मेश्वरी, कैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो मेजर गोल्ड है बेसिकली जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, हमारे सारे प्राइवेट मेंबर्स गोल्ड में ट्रेड करते हैं। इनफैक्ट जितने भी यूट्यूबर्स आप देख रहे हो सब लोग गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप एक नए इंसान हो तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं सिल्वर में मत ट्रेड कीजिए, क्रूड ऑयल पे मत ट्रेड कीजिए, यूएस स्टॉक्स में मत ट्रेड कीजिए। अगर आप फॉरेक्स में आ रहे हो तो कीजिए, ऐसा नहीं है मत कीजिए, कीजिए। आपका काम है पैसे बनाना, पैसा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बने, डजंट मैटर, पैसा बनना चाहिए। लेकिन जो पैसा सबसे बढ़िया तरीके से बन सकता है ना, वो बनता है गोल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि जो चीज की हम पढ़ाई करते हैं, जो स्ट्रैटेजी अपन सीखते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, वो सबसे बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट गोल्ड के अंदर होता है, सबसे बढ़िया तरीके से। अगर हमने सीखा है 2 + 2 = 4, तो गोल्ड के अंदर आपको 2 + 2 = 4 होते हुए दिखेगा। इंडियन मार्केट में क्या दिखेगा? इंडियन मार्केट में आपको दिखेगा 2 + 2 = 5, है ना। लेकिन गोल्ड के अंदर आपको एक्चुअली में 2 + 2 = 4 होते हुए दिखेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं गोल्ड में ट्रेड कैसे करना है। अब आपको ट्रेड सब में करना है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको शार्क एक्सचेंज में भी सब मिल जाएगा, एक्सएम पे भी सब मिल जाएगा, सब में ट्रेड कीजिए। लेकिन मेजॉरिटी ट्रेड्स, एटलीस्ट 60% ऑफ योर कैपिटल आप गोल्ड में ट्रेड करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपने महारत हासिल कर लिया तो काम खत्म,
ठीक है। अब इस पे ट्रेड कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो ट्रेड करने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं गोल्ड का चार्ट खोल लेता हूं। गोल्ड को फॉरेक्स में कहते हैं XAU USD। बेसिकली XAU जो है वो गोल्ड का लैटिन फॉर्म है। लैटिन में गोल्ड को हम लोग XAU कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली गोल्ड है, ठीक है। तो XAU USD जब हम खोलते हैं यहां पे, ध्यान से देखना, तो कोई भी एक चार्ट खोल लो ट्रेडिंग व्यू पे जाकर, ठीक है। और यहां पे ट्रेड कैसे करेंगे, तो देखो गोल्ड का चार्ट आपने खोला, कैसे ट्रेड करना है। गोल्ड का चार्ट जब आप खोलते हो तो आपको यहां दिखता है बेसिकली किन चीजों का आपको महारत हासिल करना। अगर आप बिगिनर हो, देखो मार्केट में बतेर कंसेप्ट से पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग आपको जिसमें लगाना है वो लगाना है प्राइस एक्शन के ऊपर, क्योंकि जितनी भी स्ट्रैटेजीज है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे चलती है। ऐसे तो आप बहुत चीजें सीखोगे, मैं एक वीडियो में आपको सब नहीं सिखा सकता। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, बट अभी अच्छा वीडियो एंड तक देखना। एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपको रिवील करूंगा, जिसके बाद अगर आप बिगिनर भी हो ना तो भी आपका काम चल जाएगा, बढ़िया बना लोगे। कैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। तो देखो, सुनना बस मेरी बात ध्यान से। तो ये है बेसिकली आपका गोल्ड का चार्ट, ठीक है। अब आपको प्राइस एक्शन को सीखना है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, आपको सब पे नहीं ध्यान देना। अगर इफ यू आर अ बिगिनर, ओनली गो फॉर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखो। आपने गोल्ड का चार्ट को देखा, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं। गोल्ड के चार्ट को आप खोल लो, सिंपली इसको छोटा कर लो। इसको आपने छोटा कर लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि गोल्ड हमेशा ही बढ़ा है। अगर आप देखोगे तो गोल्ड धीरे 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 करके हमेशा गोल्ड का प्राइस ऊपर गया है। पहले यहां, फिर नीचे, फिर ऊपर, 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 फिर नीचे। तो गोल्ड हमेशा एक अप ट्रेंड में रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली ट्रेंड लाइन यूज कीजिए। यहां पर एक पैरेलल चैनल ऑप्शन दिखेगा, इसका इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से एक लाइन मार्क कर लीजिए। ये कौन सा लाइन है, ये वो लाइन है जहां जहां पर आपको हमेशा गोल्ड आते हुए दिखा है। मतलब जब जब गोल्ड बेसिकली, ध्यान से, इट इज सो सिंपल। गए ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू, अच्छा ये ट्रेडिंग व्यू जो है ये बेसिकली एक ऐसा वेबसाइट है जिसके मदद से आप कुछ नहीं करना, आपको जाना है TRADING। ये बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। आप हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो, डजेंट मैटर, हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आके एनालिसिस करते हैं और ट्रेड जो है बाई सेल वो पंच करते हैं यहां पे अपने ब्रोकर पे, चाहे शार्क एक्सचेंज चाहे एक्सएम, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू रखते हैं ताकि कॉमन हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, अगर आप देखोगे तो आप सिंपली गए, आप देख रहे हो गोल्ड यहां से ऊपर जा रहा है। इट इज ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रिडिक्शन। आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से कंटिन्यूअसली ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है, बहुत बढ़िया बात, नाइस, फैंटास्टिक। नाउ आप देख रहे हो कि एक लाइन है, इस पे टकरा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इस पे टकरा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इस पे टकरा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट इस लाइन पे फिर से टकराया, मान लो प्राइस कैसे मूव कर रहा है, प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे गया नीचे आया, ऐसे गया फिर नीचे आया, इधर गया फिर नीचे आया, इधर गया फिर नीचे आया, फिर जब ये इधर से ऊपर जाएगा और वापस से इस लेवल पे नीचे आएगा, तो आप क्या करने का सोच सकते हो, बाई करने का सोच सकते हो। क्योंकि जब जब मार्केट, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जब जब मार्केट इस लाइन पे टकराया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस यहां से बढ़ के ऊपर गया है। तो इस तरीके से अपन सीख गए कि हां, इस तरीके से एक एनालिसिस हो सकता है। अगेन, इट इज नॉट इवन अ 1% ऑफ ट्रेडिंग जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, बट एज अ बिगिनर यू शुड अंडरस्टैंड दिस। आपको बस एक सेंस ऑफ फीलिंग आ जानी चाहिए, आपको यह पता लग जाना चाहिए कि एटलीस्ट मैं ट्रेड लगाऊं किस बेसिस पे। तो ये पहला बेस आपको मिल गया। उसके बाद आप अगेन इस टूल्स, अब ये होता है टूल सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे, इस पे क्लिक किया आपने और यहां पे पैरेलल चैनल सिलेक्ट करा और आपने सिंपली एक और पैरेलल चैनल ऊपर के लेवल से बना दिया, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, आपको यह पता लग गया प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन के बीच में मूव कर रहा है। तो अगर लेट्स सपोज मैं यहां पे बाई करता हूं, आपको पता है ट्रेडिंग में जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो या जब आप ट्रेडिंग करते हो तो प्राइस के बढ़ने से भी आप, अनुमान अगर सही जाता है तो भी आप पैसा बना सकते हो, प्राइस के गिरने से भी आप पैसा बना सकते हो। तो अगर आपको लगता है प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, आप सिंपली ब्रोकर पे जाके बाई करोगे। प्राइस अगर ऊपर गया, प्राइस मान लो यहां पे, लेट्स सपोज अभी जहां वीडियो बना रहा हूं, मुझे लग रहा है प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, मैं बाई करूंगा। अगर ये ऊपर गया पैसा बनेगा, अगर मुझे लग रहा है ये नीचे जाएगा मैं सेल करूंगा, मेरा पैसा बनेगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, सिंपल, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, ध्यान से देखते जाओ जो मैं कह रहा हूं। नाउ सुनना मेरी बात। अब क्या हो रहा है कि यहां पे मुझे यह दिख रहा है दोस्तों कि अगर यहां से गोल्ड जो यहां पे टकराया है, ठीक है, यहां से एटलीस्ट ये गोल्ड वापस यहां तक तो जा ही सकता है, फिर इस पे टकरा के हो सकता है नीचे आए और फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, ऐसे करके गोल्ड कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे बाई करता हूं और प्राइस यहां से यहां पे चला जाता है इस लेवल पे,
मैं तो अच्छा खासा बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। तो इसी को कहते हैं ट्रेडिंग। अगेन आई एम नॉट इवन लाइक मैं आपको 1% भी नहीं समझा रहा हूं ट्रेडिंग का भी, बट दीज आर द बेसिक। अगर इतने बच्चों की तरह मुझे अगर मेरे टीचर ने समझा दिया होता तो मैं शायद अभी बहुत ऊपर चला गया होता, बहुत पैसा बना लिया होता अभी तक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग बेसिकली। ओके, तो ठीक है, अब इसको मैं एक बार ही कट कर लेता हूँ। बहुत ही रॉ एंड अनफिल्टर्ड वीडियो रखेंगे जिससे आपको एकदम बेसिक से समझ आए। अगेन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे अभी अभी मैं आपको एक ऐसा चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपको ये ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब चार्ट पे लग जाएगा। बट मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ, आप रुकिए, वो मैं आपको फ्री में दूंगा वो चीज़। ठीक है, मेरे प्राइवेट ग्रुप में, ध्यान से सुनना। करना क्या है, आप यहां पे गोल्ड में गए, आपने टाइम सिलेक्ट किया। देखिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो 5 मिनट और 15 मिनट को सबसे बेस्ट टाइम बना के रखिए। 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा, यही आपका लाइफ लाइन है। आप एनालिसिस करोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ट्रेड लगाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मतलब जो ये चार्ट पे आप ड्रॉइंग करोगे ना, ये 15 मिनट एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ करोगे, और जाके जो ट्रेड पंच करोगे वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे। दैट्स इट। ओके, नाउ अब देखिए, जब हम इस चार्ट को और बड़ा करते हैं, लाइफ इज नॉट दैट इजी। ठीक है, अब जब इस चार्ट को हम लोग बड़ा करते हैं तो अपने को दिखने को मिलता है कि नहीं बाबा रुको, मुझे उन जोन को मार्क करना है जिन जोन पे मार्केट सबसे ज्यादा बार टकराया है। क्योंकि देखो, इट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। ठीक है, हमें अनुमान लगाना है कि कहां पे जाकर के मार्केट कहां से गिर सकता है। सिंपल, ट्रेडिंग में हिस्ट्री वर्क करता है। अगर हिस्ट्री कहता है कि आज से पहले यहां तक मार्केट गया और यहां से टकरा के बार बार नीचे गिरा है या ऊपर गया है, तो ऐसा फिर हो सकता है। ट्रेडिंग बस इसी का गेम है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो अगर मुझे ये दिख रहा है, दो डॉट्स को एक साथ कनेक्ट कीजिए। अगर मैं पैरेलल चैनल को सिलेक्ट करूं फिर से, और मुझे यहां दिख रहा है कि ये एक लाइन है जहां पे टकरा टकरा के मार्केट कहीं ना कहीं, ये देखिए यहां पे, ये देखिए सीधे से मार्केट ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, फिर यहां टकरा के यहां गया, फिर नीचे आया, फिर यहां टकरा के फिर नीचे आया। अब अगर प्राइस इसके पास आता है नीचे यहां कहीं पे, तो मैं यहां से बाई कर सकता हूं और प्राइस यहां पे नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें अनुमान लगाना होता है। ठीक है, अब मान लो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर यहां पे प्राइस अभी इस लेवल पे, कहां पे प्राइस अभी इस लेवल पे। ठीक है, यहां पे प्राइस है। ठीक है, नाउ मुझे अगर ये लगता है कि प्राइस दोस्तों अभी इस लेवल पे, यहां पे, ये देख रहे हो रेड कैंडल। अच्छा, रेड कैंडल का मतलब कि प्राइस जहां से खुला वहां से नीचे गिर रहा है, और ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस नीचे से खुला और ऊपर जा रहा है। सिंपल, इफ दिस इज ग्रीन कैंडल इट मींस प्राइस नीचे गया, नीचे से खुला प्राइस और ऊपर बंद हुआ, मतलब प्राइस 90 पे खुला 100 पे बंद हुआ। और रेड कैंडल मतलब प्राइस 100 पे खुला 90 पे बंद हुआ, मतलब नीचे गया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, इतना तो आपको बेसिक पता ही है। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है, लेट्स सपोज कि प्राइस यहां से ये रेड कैंडल बनाया है, तो यहां से प्राइस अगर नीचे जाता है तो मैं सेल करके पैसा बना सकता हूं, क्योंकि प्राइस एक कुछ तो एक जोन है जिसको प्राइस ऊपर बढ़ने से रोक रहा है। तो मैं यहां पे सेल बटन दबाऊंगा, यहां पे मैं सेल दबाऊंगा, और यहां से सेल करने पर अगर प्राइस नीचे गया तो मेरा बन जाएगा काम बढ़िया। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं जाऊंगा अपने ब्रोकर पे, एक्सएम के ऊपर जाऊंगा या शार्क एक्सचेंज के ऊपर जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो जाऊंगा ऑर्डर लगाने। मैं यहां पे जाऊंगा, अब मुझे यहां पे सेल करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन सुनो। गोल्ड को अगर मैं कहता हूं, लेट्स सपोज ये आपका गोल्ड है। ठीक है, एक गोल्ड का प्राइस चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक गोल्ड का प्राइस मान लीजिए चल रहा है यहां पे $4000। कितना चल रहा है? $4000 चल रहा है। कितना? एक गोल्ड का प्राइस, वन यूनिट मान लो, एक गोल्ड का प्राइस चल रहा है $4000। $4000, रुपए नहीं, डॉलर में यहां बात हो रही है, $4000। ओके, तो हाँ, तो इसका मतलब है एक यूनिट ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए आपको $4000 देना पड़ेगा, या बेचने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास 4 लाख रुपए है, मतलब $4000, और आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, आप एक गोल्ड खरीद के लगा सकते हो। बट आपके पास तो इतना पैसा नहीं है। मान लीजिए मैं एक बार लेवरेज कम कर देता हूं तो आपको एग्जाम्पल में समझ आएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं लेवरेज को कर देता हूं यहां पे 1.1, एकदम 1x कर देता हूं लेवरेज को, सिंपल, कुछ भी नहीं रखता हूं, 1x। ठीक है, नाउ इफ आई फील कि प्राइस जो है ये यहां से, ध्यान से सुनना, अगर मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जो है ये यहां से नीचे जाएगा तो मेरा पैसा बनेगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा तो मेरा पैसा बनेगा, तो मैं बस एक गोल्ड बेचना चाह रहा हूं। एक गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 4396।
ठीक है, $95-96 चल रहा है, मतलब लगभग $4,400, ठीक है ना, लगभग 4,000 मतलब 4,40,000 रुपए के आसपास चल रहा है एक गोल्ड का प्राइस। तो मैं यहाँ क्वांटिटी पे जाऊंगा और एक गोल्ड सिलेक्ट करूंगा और एक गोल्ड के लिए मुझे देना पड़ रहा है इतना। आप बोलोगे सर इतना पैसा तो है नहीं, तो लेवरेज ले लो, 100 गुना उधार ले लो, आपको ये चीज 100 गुना सस्ता पड़ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, रियल अकाउंट पे जाएंगे। इसीलिए तो लोग फॉरेक्स में आते हैं। आपको लगता है यहां पे आप बना सकते हो पैसा, आपका एनालिसिस सही है, तो आप सिंपली लेवरेज को जाओ और मिनिमम फॉरेक्स में 100x लेवरेज तो रखना ही चाहिए। तो अपन यहां पे गए, 100x लेवरेज अपन ने सिलेक्ट कर दिया, डन, खत्म। अब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। अब बेसिकली होगा ये कि आपका जो एक गोल्ड जो अभी तक $4,395 का पड़ रहा था, वो अब 100 गुना सस्ता हो जाएगा और मात्र $43 पे अब आप एक गोल्ड बेच या खरीद पाओगे, ठीक है। और अगर मैं आप बोलते हो कि नहीं, मैं 4,000 नहीं, लगभग मुझे 100 गोल्ड खरीदना है, तो 100 गोल्ड कितना पड़ेगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 100 गोल्ड बेसिकली आपका पड़ेगा यहां पे दोस्तों $4,000, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इक्वल्स टू बेसिकली ये आपका हो जाएगा $4,00,000। अगर आपके पास $4,00,000 है, ठीक है, $4,00,000 है, तब जाकर आप इतना खरीद सकते हो, पूरा 100 गोल्ड। $4,00,000 मतलब पता है कितना होता है, 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए होगा तो आप 100 गोल्ड खरीद सकते हो। और ध्यान से समझो, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों कि जब अपन फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं बेसिकली, तो गोल्ड के अंदर एक यूनिट को, गोल्ड के एक यूनिट को बोला जाता है 0.01 लॉट ऑफ गोल्ड। और अगर आपको 100 गोल्ड खरीदना है तो वो बोला जाता है बेसिकली कितना, 1 गोल्ड। तो 0.01 लॉट इज इक्वल टू 1 गोल्ड, और 1 लॉट इज इक्वल टू जिसमें 100 गोल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर मुझे पूरा एक लॉट में ट्रेड मारना है, लेकिन मेरे पास 4 करोड़ रुपए नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेवरेज ले लो, पैसे हैं ना आपके पास। जैसे मेरे पास $71,000 पड़े, लगभग 70 लाख रुपए मेरे ट्रेडिंग वॉलेट पे पड़े, ठीक है। तो जब अभी 70 लाख रुपए मेरे ट्रेडिंग वॉलेट पे पड़े हैं, और मान लीजिए कि मैं यहां पे पूरा एक गोल्ड यहां पे सेल करता हूं, तो मुझे कितना लगेगा, 4,390, ऑलमोस्ट इतना के आसपास मुझे लगेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है लेवरेज का खेल, इसीलिए हम लोग आते हैं। और ये चीज आपको शार्क एक्सचेंज पे भी मिल जाएगा। आप शार्क एक्सचेंज पे आइए, अगर आपका कैपिटल कम है, इवन 500,000 से भी आप शुरू कर सकते हो, तो शार्क एक्सचेंज में आप कर सकते हो 500,000 से भी शुरू। बाकी आपने मार्केट में कॉइन DCX डेल्टा वगैरह ये सब सुना होगा, मत जाना, बिक जाओगे, इतना इतना ज्यादा कमीशन है वहां पे। तो मैं बेसिकली वही जगह प्रमोट करता हूं जहां मैं ट्रेड करता हूं। तो अब अगर आपको लगता है कि भैया आपने लेवरेज वेवरेज सही ले रखा, आपका कैपिटल वैपिटल सही है, आपका एनालिसिस सही है, अगर आपको लग रहा है कि भैया यहां से मार्केट जो है, ये लेवल से जो आपने ड्रॉ किया है, ये वाला जो लेवल है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं कैसे आपको देखना होता है। अब अगर मान लीजिए अगर आपको लगता है कि गोल्ड जो है ये यहां से बढ़ सकता है ऊपर, क्योंकि मार्केट देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से, बस आपको लेवल मिलाना है। अगर आपको लगता है कि ये इस लेवल से टकरा करके यहां से ऊपर जा सकता है, ये जो जगह है यहां पे, इस जगह देखो, बार बार इस लाइन पे टकरा रहा है, ग्रीन कैंडल टकरा रहा है, ग्रीन कैंडल, यहां से ऊपर जा सकता है। तो अगर आपको लग रहा है यहां से ऊपर जा सकता है, मुझे बाई करना चाहिए, आप सिंपली करोगे, क्या करोगे, आप सिंपली जाओगे अपने ब्रोकर के ऊपर, शार्क एक्सचेंज या कहीं पर, आप यहां पे गए और आपको लग रहा है बाई करना चाहिए, आपने एक लॉट निकाला, यहां पे बाई बटन पे क्लिक करा, सिंपली प्लेस ऑर्डर कर दिया, बूम, बाई। अब क्या होगा कि जब यहां से प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा अगर इतना ऊपर गया, और अगर ये नीचे जाएगा तो आपका लॉस होगा। सिंपल, आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। जैसे अभी ट्रेड खोल रहा है, लॉस चल रहा है, थोड़ा देर वेट करेंगे, अगर ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर ये नीचे जाना स्टार्ट होगा तो लॉस होगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बताया है, तो ये ट्रेड को चलने देते हैं। फालतू का मेरा $180 का लॉस हो जाएगा, लगभग 7-8 हज़ार रुपये मेरे चले जाएंगे, तो मैं इसमें रिस्क नहीं लूंगा, ये मैं इसको रहने देता हूँ, ये ट्रेड को चलने देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब आपका खुद का पैसा लगा होता है थोड़ा डर भी लगता है, ठीक है। मार्केट में देखो ये भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने तो बिना एनालिसिस का मार दिया ऐसे आपको सिखाने के लिए, बट फिर भी आपको इस तरीके से देख के चलना है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपको ट्रेड लगाना है। अब
अब ये लेवल्स मार्क कैसे करें? अब एज अ बिगिनर आपको ये लेवल्स मार्क करने आएगा ही नहीं कि कैसे मार्क करते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको सीखना, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो आपको मैं देता हूं एक ऐसा इंडिकेटर, ध्यान से सुन लो, जिसका नाम है मैजिकल इंडिकेटर। ये एक मैजिकल इंडिकेटर है। जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा यहां जाकर के, लाइक दिस, बूम, मेरे सामने हर वो लेवल लग जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सब डिलीट कर देता हूं चार्ट पर से, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है। देखो यहां पे गया, प्राइस टकराया, बूम नीचे गिर गया प्रॉफिट, यहां टकराया, बूम नीचे गिर गया सिस्टम, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने बस ये इंडिकेटर लगा दिया। अभी देखो आज से पहले क्या हुआ कि आज से पहले ये मुझे ऑटोमेटिकली बता रहा है ये इंडिकेटर बेसिकली कि यहां पे कुछ नहीं करना है। जैसे 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 प्राइस ये रेड लाइन पर टकराएगा, मतलब ये बहुत स्ट्रांग जोन है। ये ग्रीन लाइन, ये एक जोन है जहां पर टकरा के मार्केट गिर सकता है। ये देखो ये एक रेड जोन है। ये बता रहा है बेसिकली, क्या बता रहा है, ये बेसिकली एआई जनरेटेड है। हमारी टीम ने मिलकर इसको पिछले 3 महीने से डेवलप किया और मैं फ्री में आपको देता हूं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, मैं बताता हूं। तो यहां पे आए, इस पे मैंने क्लिक किया, ये इस जोन पे जो है, यहां पे जोन, यहां पे मुझे बता रहा है बेसिकली कि ये जो पिंक वाला लाइन है, ये जो पिंक लाइन, ये स्ट्रॉन्ग लाइन है। मतलब यहां पर अगर प्राइस आता है, गिरता है, तो यहां से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, मतलब यहां से उठ सकता है मार्केट वापस से बूम ऊपर, ठीक है। और इसके नीचे जितना नीचे चले जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग ये जोन बनते चला जाएगा, जितना नीचे जाएंगे, और जितना ऊपर जाएंगे उतना वीक होगा। क्या ये काम करता है? बिल्कुल करता है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखो पहले तो भैया मेरा यहाँ पे $28-30 का प्रॉफिट चल रहा है, इसको काट देते हैं। मैं फालतू का रिस्क लेना चाहता हूँ, यहाँ पे बढ़िया चलने दो इसको, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ये मेरा प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। अभी आज पूरे दिन मैंने इसी के बेसिस पे ट्रेड किया, सारा ट्रेड इसी के बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मेरा जो मैजिकल इंडिकेटर था उसने मुझे यहां पे बताया कि यहां से प्राइस इसको तोड़ के ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। ये जो लेवल था 4372, ठीक है। मेरा मैजिक इंडिकेटर ने मुझे बताया कि 4372 इधर इसके आसपास यहां पे बताया कि काफी मेजर, देखो यहां पे मेजर सपोर्ट लेवल, बेसिकली मेजर सपोर्ट लेवल और रिवर्सल एक्सपेक्टेड। क्या लिखा हुआ है नीचे वाला लाइन पढ़ो प्रिडिक्शन में, और यहां से रिवर्सल हो सकता है। इसके बेसिस पे प्राइस इससे पहले गिरते हुए आ रहा था, अभी वाला चार्ट छोड़ दो, इससे पहले प्राइस गिरते हुए नीचे आ रहा था, प्राइस इस पे टकराया, मुझे यहां पे सिग्नल मिला कि यहां से रिवर्सल हो सकता है, मैंने इसके बेसिस पे बाई मार दिया, ठीक है ना। जैसे ही मैंने बाई किया, यहां पे देखो सीधे गाइस इंडिकेटर ने बोला है यहां तक, वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। जहां तक मैंने बोला बूम बूम, खत्म खत्म, ये देखो डन, बूम डन, पूरी तरीके से खत्म। अब कितने ऐसे लोग हैं जिन बेचारों को ट्रेडिंग आता भी नहीं था, जो बेचारे सीख रहे थे यहां पे ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहां देखो सबने कितना बनाया, मैं प्रॉपर डीएम खोलता हूं, ये देखो सीधे $2, सर ऐसा क्यों, सर ये, सर वो, ये पढ़ते जाओ। एक बार वीडियो पॉज कर लेना, खुद ही देख लो रिजल्ट। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये सारे मेरे प्राइवेट मेंबर्स खुद ही आपको बता देंगे कि ये क्या चल रहा है। ये देखो 100 पेप्स, ये वो, ऐसे वैसे, यहाँ पे देखो सीधे, यू कैन सी हियर, बूम बाम बूम बूम बूम, खत्म, बूम शाकालाका बूम, खत्म भाई, खत्म पूरी तरीके से। पूरा ग्रीन हो रखा है मार्केट, पूरा ग्रीन हो रखा है, ठीक है। देख रहे हो सबको, हर किसी का खोल लो तुम, एक बार वीडियो पॉज कर लो, मेरा यकीन नहीं है तो एक बार वीडियो पॉज कर लो, एक बार देख लो कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, उस तरीके से एक बार प्रूफ कर लो, देख लो, ठीक है। लोगों का यही वॉइस नोट, यही चीजें, सब कुछ, कोई कार खरीद रहा है, कोई कुछ, आप देख लो अपनी मर्जी से। तो ये जो इंडिकेटर है ना, ये मैं फ्री में दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं? कुछ नहीं करना है, आपका अकाउंट बस मेरे अंडर होना चाहिए, या तो शार्क एक्सचेंज या तो एक्सएम, सिंपल है। और उसके बाद मुझे डीएम कर देना कि सर अकाउंट खुल गया, स्क्रीनशॉट भेज देना, और मुझे टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। और वहां पे एक बार मुझे बता दोगे ना, तो मेरे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स है, ये जो 146 लोग हैं, प्लस ये वाले ग्रुप में जो 2263 लोग हैं, इन सबको ये चीज फ्री में मिलेगा। तो इफ़ यू वांट दिस टू एज वेल, मुझे अकाउंट खोल के बता देना, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे। तो एज अ बिगिनर ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तो हमें क्या क्या सीखना है अभी चलो इसको मैं काट देता हूं, ये तो मैजिकल इंडिकेटर है, बट आपको खुद से भी सीखना है। तो खुद से क्या क्या हमें सीखना है? हमें बेसिकली कुछ चीजें सीखना है। सबसे पहले तो हमें बेसिकली सीखना है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने आना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में ना सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली मान लीजिए कि आपने एक लाइन ड्रॉ करा लाइक दिस, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो लाइन है ये हो गया बेसिकली आपका सपोर्ट। तो प्राइस जो बेसिकली कैसे ट्रैवल करता है गोल्ड में, वो ट्रैवल करता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहां पे प्राइस आया, आपने किया बाई, फिर ऊपर गया, यहां पे प्राइस आया, आपने किया सेल, फिर ऊपर गया, फिर थोड़े टाइम बाद ये इसको तोड़ करके हो सकता है नीचे चला जाए,
तो ये सारी चीजें आपको प्राइस एक्शन के ऊपर पता लगेगा। धीरे धीरे अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना करके पूरा डाल दूंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, नहीं होता है। बाकी मैं डेली बेसिस पे सारा एनालिसिस अपने टेलीग्राम मेंबर्स को शेयर करते रहता हूं कि कैसे क्या करना है, क्या है नहीं। अगर आप देखोगे यहां पे तो हर दिन मैं चार्ट पे कुछ ना कुछ मार्क करके भेजता हूं, जिससे लोग ऑलरेडी सीख जाते हैं, ठीक है। तो एज अ बिगिनर आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है, इतना तो आप समझ गए कि आपको क्या करना है। आपको बस प्रोबेबिलिटी बिठाना होता है कि कहां से मार्केट मैक्सिमम ऐसा जोन है जहां से मार्केट घूम सकता है। इसके अलावा चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता है, जिसको आपको सीखने की जरूरत है। आप कमेंट करोगे, मैं वीडियो बना के उसके ऊपर पूरा ला दूंगा, ठीक है। बट इतना अभी आप इस काबिल या बेसिक इतना आप समझ चुके हो कि खुद मोबाइल खोल के ऑर्डर लगा लोगे, राइट, बाई सेल कर लोगे। एंड हेल्प के लिए तो मैं बैठा हूं, राइट, तो वो मैं आपको सिखाई दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि गोल्ड आपको दिखेगा। लेट्स सपोज आप गोल्ड कैसे चलता है, क्या आपको करना है, मैं एक बार फिर समझा देता हूं। मान लीजिए ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, ये ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा है। तो आप सिंपली यहां जाओगे टूल सेक्शन में और पैरेलल चैनल सिलेक्ट करोगे। एक इस तरीके से जोन बनाओगे, रेजिस्टेंस, एक जोन नीचे बनाओगे, ये आपका बन जाएगा सपोर्ट, और इसके बेसिस पे ट्रेड होगा नीचे। फिर जब प्राइस इसको तोड़ करके ऊपर जाएगा और ऐसे 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 इस जोन पे चला जाएगा, एक रेंज में चला जाएगा, इक्वल हाई एंड इक्वल लो पे, तो आप सिंपल है यहां पे फिर आप एक रेजिस्टेंस बनाओगे बेसिकली लाइक दिस, और यहां पे बेसिकली आप सपोर्ट बनाओगे लाइक दिस, और इसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड मारोगे, इसके नीचे आगे पीछे, ठीक है, सिंपल। बस एज अ बिगिनर आप इतना कीजिए, आप समझ जाएंगे कैसे करना है। देखिए एक वीडियो में दुनिया का कोई भी इंसान नहीं होगा जो आपको सब सिखा दे, बट मैंने एटलीस्ट इस काबिल आपको बना दिया है कि अब आप मोबाइल खोल के ऑर्डर खुद से लगा सकते हो। तो इस तरीके से फॉरेक्स में ट्रेड होता है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो सीखिए मेरे साथ, मेरे वीआईपी ग्रुप में जो मैं सिखाता हूं, और ये मैजिकल इंडिकेटर लगा लीजिए, इसके बेसिस पे आपको सब कुछ दिख जाएगा ऑटोमेटिकली चार्ट के ऊपर कि कैसे क्या है, ठीक है। हम लोग, ये हमारा वर्जन 1 है, तो अभी वर्जन 1 हमने लॉन्च किया है मैजिकल इंडिकेटर, फिर V2 V3 V4 V5 ऐसे बहुत सारे वर्जन हम लोगों को आके सिखाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया, जेन्युइनली टाइम निकाल कर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियोस और लाऊंगा। अभी आप गोल्ड में, अगर आप बिगिनर हो तो गोल्ड में महारत हासिल कीजिए, फिर सिल्वर, फिर बिटकॉइन, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू।